नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस, डीजीपी समेत 14 अफसरों पर एफआईआर। आईएएस पत्नी के चंडीगढ़ एसएसपी से हॉट टॉक, पूछा इनके नाम आरोपियों के कॉलम में क्यों नहीं। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर पूरन कुमार के सुसाइड केस में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित 14 अफसरों पर गुरुवार देर रात एफआईआर दर्ज कर ली गई। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए सेक्टर 11 थाने में 156 नंबर एफआईआर भारत न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज की गई है। इसमें खास बात यह है कि गुरुवार तक पूरन कुमार के परिवार की ओर से 15 अफसरों पर आरोप लगाए गए थे। इनमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का नाम भी शामिल था, लेकिन जो एफआईआर में उनका नाम नहीं है। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मामले में डीजीपी सहित 14 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर रिपोर्ट दर्ज हुई। केस केंद्र शासित चंडीगढ़ में दर्ज हुआ है। जिन अफसरों पर आरोप है वे हरियाणा कैडर के हैं। ऐसे में सरकार की ओर से जांच पूरी होने के बाद ही एक्शन लेने की संभावना है। एक साथ बड़ी संख्या में अफसरों पर केस दर्ज हुआ है। इसे देखते हुए भी यह फैसला तत्काल लेना मुश्किल लग रहा है। आज पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार होगा। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस में अब 14 पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद परिवार ने उनके शव का पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी है। इसके लिए पीजीआई के डॉक्टरों का पैनल भी गठित किया जाएगा। संभावना है कि आज पोस्टमार्टम के बाद आईपीएस के शव का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के तीसरे दिन गुरुवार देर शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। सेक्टर 11 थाने में 156 नंबर ये एफआईआर भारत न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 108, 3 और SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज की गई है। सुसाइड नोट का आधार मानते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे।